Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. लेसन नंबर 25 के साथ मैं आपके साथ पास हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक है पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंसी। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंसी होता क्या है, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है वो है कंसल्टेंसी की डेफिनेशन क्या है। कंसल्टेंसी क्या होता है? एक प्रोविजन होता है जो कि स्पेसिफाई किया जाता है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, जो कि क्वालिफाई करता है चीज़ों को सर्विस देने के लिए और चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस जो हमारे पास आता है कंसल्टेंसी का, पीयर कंसल्टेंसी का, वो ये है कि ये क्या होता है। एक तो ये इंडिपेंडेंट एडवाइज़र होता है। ठीक है, एडवाइज़र देने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एबल होता है, विलिंग होता है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। देन इसका जो होता है वाइड एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वसी पैमाने पर एक्सपीरियंस होता है जो कि उससे गेन्ड होता है क्लाइंट से। ठीक है, और उसकी जो डाइवर्सिटी टेक्निक है उससे वो अच्छी तरह बखूबी आगाह होता है। देन कंसल्टेंसी क्या होता है? वो फेमिलियर होता है किसी मीडिया के लिए या स्टाफ पीआर मैनेजर के लिए। राइट, देन हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस आ जाता है वो है कि फैसिलिटीज़ होती हैं इसके पास एक्सेस करने के लिए। किसको एक्सेस करता है? ये फैसिलिटीज़ करता है जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जैसे कि हो जाते हैं गुड वर्कर, हो जाते हैं गुड वर्किंग रिलेशंस, हो जाते हैं और एंजॉयड लाइक कैसे कि प्रिंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ इसकी अच्छी पीआर होती है। इट हैज़ स्किल्ड स्पेशलाइज्ड स्टाफ, मतलब इसके पास जो स्टाफ होता है वो स्किल्ड रखता है, वो स्पेशली स्किल्ड रखता है। उसके बाद इसके बाद जो और हमारे पास नेक्स्ट इसका लास्ट वन एडवांटेजेस आ जाता है वो ये है कि अर्बन लोकेशन क्लोज टू मीडिया। ठीक है, उसको क्लोज करता है मीडिया के जो वेन्यूज़ होते हैं, वो हमेशा कोशिश करता है कि मीडिया के करीब हों ताकि मीडिया को आने में और जल्दी पहुंचने में आसानी हो। वेन्यूज़ जो रिसेप्शंस होती है, सप्लायर्स होती हैं और सर्विसेज होते हैं, ठीक है, वो मीडिया की एक्सेस में रखता है। डिसएडवांटेजेस जब हम लोग इसके देखते हैं तो ये एक रिमोट की तरह होता है फॉर एक इंटरनल एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो सिचुएशन होती है उसके लिए रिमोट की तरह होता है। ठीक है, अब फिर इसकी जो नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके जनरल वर्ड जो होते हैं थोड़े ओनली, एक तो सिर्फ एक ही पर्सन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही पर्सन पे रिलाई कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअली राय रखता है, जो उसने करना है वही उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है। उसकी जो एबिलिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी उसी पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर तो स्किलफुल है, एबिलिटीज़ है, तो फिर तो फ़ायदा ही होगा। अगर इसकी वजह से कुछ भी कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ये लिमिटेड होता है, आप लिमिटेड ऑपरेशन टू साइज़ होता है, मतलब कि ये ज़ाहिर-सी बात है जब हम एक ही बंदे पे रिलाई करते हैं तो लिमिटेड हो जाता है। जो इसका स्टाफ होता है फॉल टाइम के लिए वर्क करता है। इट हैज़ अ शेयर लॉयल्टीज़ बिटवीन क्लाइंट्स। इसके पास जो होती है वो जो लॉयल्टीज़ होती है वो क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकता है, जो कि परमिशन नहीं होती क्लाइंट के साथ शेयर करने की। ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है। इट मे नो लिटिल अबाउट अ क्लाइंट्स ट्रेड इंडस्ट्री और स्पेशल इंटरेस्ट। हो सकता है कि इसे क्लाइंट के इंटरेस्ट वगैरह का, ट्रेड का पता हो और वो क्लाइंट तक डायरेक्ट एक्सेस भी हासिल कर सकता है। देन हमारे पास आ जाते हैं एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। एथिक्स की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ का ज़िक्र होता है। अब ज़ाहिर सी बात है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके सीक्रेट आपके पास है, तो किस तरह आपने उन सीक्रेट को अपने हाथों में रखना है, ना कि किसी और से। अब जो है हमारे पास एथिक्स पीआर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले मैटर करती है इस इंसान की, एक तो वो लॉयल होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि उसके जो सीक्रेट हैं, जो उसकी अंदरूनी बातें हैं, उसे बाहर नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग पीआर कंसल्टेंसी की या उसके एथिक्स की बात करते हैं तो। देन हमारे पास जो आ जाता है वो पीआर प्रोफेशनल पर जो पीआर प्रोफेशनल्स कंडक्ट टुवर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ पीआर होते हैं, वो इनका जो काम है वो ये होता है कि एक तो वो पीआर के मुताबिक, मतलब जो उनकी ऑडियंस है जिनके साथ इनका
मतलब कि जिनके साथ इनका लिंक है उनको उनके ज़हनों में पॉज़िटिव इमेज लाना चाहिए, जो कंपनी का है पॉज़िटिव इमेज देना चाहिए उनको कंपनी के बारे में, ठीक है? उसके बाद ये है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बारे में अवेयर करना चाहिए, उनकी बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है कंडक्ट हिज़ और हर जो प्रोफ़ेशनल एक्टिविटीज़ है, उसके पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है? उसकी ये ना हो प्रोफ़ेशनल एक्टिविटीज़ कुछ और पब्लिक का इंटरेस्ट कुछ हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसकी जो ऑल द टाइम ड्यूटी है, वो पॉज़िटिव सेंस के लिए होनी चाहिए ताकि वो इमेज जो है पॉज़िटिव ही रहे। देन हमारे पास फिर आ जाता है कि एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है। एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन ये है कि एक तो ऑनर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिसीव और गिवन और द कॉज ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है प्रोफेशनल एक्टिविटी में जहाँ इज्जत होती है इंसान वहीं पे काम करना चाहता है, लेकिन जहाँ पे इज्जत नहीं होती वहाँ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? शुड नॉट मिस यूज इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, क्लाइंट के बारे में, बिज़नेस के जो हैं बिज़नेस के बारे में, फिर उनके जो पर्सन्स हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए कि आप उनको सीक्रेट ही रखें, दूसरों के साथ शेयर ना करें। शुड मेक एवरी एफर्ट नॉट टू पब्लिश और एडवर्टाइज़, ठीक है? ऐसी कोई भी बात जो कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, उसको पब्लिश होने से बिल्कुल आपने रोकना है, उसको पब्लिश नहीं होने देना। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसको जो कंडक्ट नहीं करना ऐसे मैनर्स को जो कि लाइकली हो, डिटरमाइंड हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिप्यूटेशन ऑफ अ पब्लिक रिलेशन और प्रोफेशनल। ऐसी कोई भी मटेरियल हमें नहीं करना चाहिए जो कि इसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। वी नेवर यूज़ इनसाइड इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन, ठीक है? कोई ऐसी अंदरूनी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल ना करें जो कि आपके पर्सनल यूज़ में हो लेकिन कंपनी के लिए नुकसान तो हो। वी विल मेंटेन कंप्लीटली secrecy if working for many clients during the course of their professional duties। आप कोई प्रोफेशनल ड्यूटीज दे रहे हैं तो अपनी जो ड्यूटी है उसको बिल्कुल ऑनेस्टली दें, किसी की भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ एथिक्स थे जो कि पीआर डिपार्टमेंट में काम करते हुए हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। देन पीआर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो कि तरक्की पज़ीर होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, ठीक है? पीआर जो है डेवलपिंग कंट्री में किस तरह से काम कर रहा है और उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना है। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन है, इसमें डिफ़िकल्ट क्या आ रहा है कि एक तो होता है कि बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ सिस्टम स्टाइल मीडिया, जो मीडिया है वो इतना सिस्टमैटिक नहीं होता, इसका मसला आ जाता है। डिस्टेंस होता है सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब कि कोई अच्छे रोड्स या ट्रांसपोर्टेशन का इतना ख़ास बंदोबस्त नहीं होता। इतना वो मतलब कि लिटरेसी रेट जो होता है वो कम होता है, लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, न्यूमरस एथनिक ग्रुप्स होते हैं, फिर मैनी रीजनल लैंग्वेजेज़ एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी ही लैंग्वेजेज़ होती हैं, अपने अकीदे इस तरह की बातें होती हैं जो कि इनमें क्या फ़ासले लेकर आती हैं। फिर रिलीजियस रिलीजियस लोग होते हैं, ट्राइबल, क्योंकि लोग ऐसे लोगों की बातों में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? अब उसको हम लोगों ने मार्केटिंग में किस तरह की 2 चीज़ें होती हैं, हमारे पास ड 2 डायलेमास होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि 15 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है? अंडर या 15 ईयर्स से अंडर होते हैं, ऐसी मार्केट में लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। और मैनी रूरल पीपल होते हैं जो कि क्या होते हैं सब्सिस्टेंस होते हैं, फार्मर्स होते हैं, आपको भी पता है रूरल में कौन से लोग रह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास देयरफॉर अगर ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट इफ नॉट मोर ऑफ हाल्फ विल प्रोबेबली बी आउटसाइड द कैश इकोनॉमी। ज़ाहिर-सी बात है 15 साल से जो नीचे लोग हैं उनके पास भी इतनी कैश इकोनॉमी नहीं होगी, ठीक है? दस हैविंग नो बाइंग पावर, ठीक है? और जो किसान हैं उनके पास भी इतनी पावर नहीं होती है उस खरीदने की। अब हमारे पास जो पब्लिक्स आ जाती है ओनली 10 टू 20% वो क्या होते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जिनके पास अपना टेलीविज़न सेट होता है। ये बात हो रही है तरक्की पज़ीर ममालिक की, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है कि जो लोगों का एटीट्यूड होता है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है वो सिमिलर होती है उनके मुताबिक, मतलब कि वेस्ट। लेकिन लेकिन क्या होता है कि इवेंट ऑन 80% विल नॉट एंड वुमेन इन पर्टिकुलर may generally suffer as
इन्फीरियर पोजीशन, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि वो जो खवातीन होती हैं उनको इन्फीरियर पोजीशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास मैस कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाए तो लिटरेसी रेट जो होता है वो 70% है पॉपुलेशन, लेट्स सपोज कि वो रह रही है, वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे, मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जो कि 70% की ऐसी आबादी जो कि पॉवर्टी लाइन, गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजनल जो लैंग्वेजेस होते हैं वो रिजल्ट इन लिमिटेड रिलेशनशिप होती हैं, मतलब कि रीडरशिप होती हैं। सो देयर इज इवन दीज डेज आर बिग लैंडशिप इन मास कम्युनिकेशन। तो ये कि क्या होता है, बिग हैंड कैप आ जाता है, हैंडीकैप, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है मैस कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है, ना रेडियो मौजूद है, ना अखबार खरीदने की सकत है, ना टीवी सेट है, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन का वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। एडवर्टाइजिंग डायलेमा की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली दोज हु एडवर्टाइज इवन टू द इनहांस लिटरेट, ऐसे इदारे जो कि लिटरेट को इनहांस करने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, वेल टू डू मिनोरिटीज आइदर हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक। मतलब उनके पास क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत थोड़ा-सा इल्म होता है, या फिर ज़्यादा सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एडवर्टाइज़मेंट वालों को भी ये मसला होता है, ठीक है। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ों का क्या रिज़ल्ट निकलता है, सच एडवर्टाइज़िंग विल बी बैड पीयर फॉर द, ठीक है। इस तरह के एडवर्टाइज़िंग बैड जो कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ला पाते पब्लिक में, और अपनी जो है उनके अंदर नॉलेज भी नहीं क्रिएट कर पाते। एजुकेटिंग द मार्केट, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पीआर में जो एडवर्टाइज़िंग होती है उसका मकसद यही होता है कि मार्केट मार्केट एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अब इसकी अगर हम ब्रक्स बात करें, ये हो गया था, मतलब कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीआर को फेस करने पड़ते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक होती हैं उनके लिए, ठीक है। अगर तो हम बात करते हैं डेवलप्ड, मतलब जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं लाइक वेस्टर्न्स हैं, उनकी तरफ गेम जो होती है टोटली उल्ट होती है। वहाँ पे लोगों को क्या होता है, मार्केट एजुकेशन का इल्म होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, पीआर इज जस्ट टू एजुकेट द मार्केट। वहाँ पे पीआर काम करता है एजुकेट करने का मार्केट को। मीडिया इन डेवलपिंग कंट्री में मीडिया क्या करता है, एक तो वो क्या होता है कि मैस मीडिया होता है, सेम सेंस था, मोस्ट पीपल रीड न्यूज़पेपर, वॉच टेलीविजन, थॉ रेडियो में भी वाइड स्प्रेड, ठीक है। वहाँ पे बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबके पास रेडियो मौजूद होता है वसी वसी इलाकों तक, उसके बाद टेलीविज़न मौजूद होते हैं। मीडिया में हैव टू गो टू नो टू पीपल लिविंग इन डिस्टेंट लोकेशन विद, ठीक है, चाहे लोग डिस्टेंस पे भी रह रहे हो, लेकिन उनके पास मीडिया मौजूद होता है, वो इन एडुकेट करते हैं ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मीडिया रिगार्डिंग इज़ पॉपुलर, वहाँ पे मीडिया जो होता है पॉपुलर होता है, ठीक हो गया। वो लोगों को जो है लैंग्वेज गैप को भी डिफरेंस को होता है उसको भी दूर करता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक होते हैं वहाँ पे लैंग्वेज गैप होता है, रीजनल गैप होता है, लेकिन ऐसा गैप वहाँ तरक्की याफ़्ता ममालिक में नहीं होता। पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंसी फिर हमारे पास आ जाती है, फिर वो हमारे पास वही बातें हैं, अब हमने उनको तरक्की पज़ीर याफ़्ता ममालिक में पढ़ना है। ये कंसल्टेंसी की डेफिनिशन है, इसमें हम 2-4 एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इसमें भी क्या बात आ जाती है कि वो जो होता है वही सेम वही बात है, मेरा ख्याल है वही सारा कुछ रिवाइज़ हो रहा है। अ, ठीक है, पीयर हेल्प कैसे करता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्शंस जो होते हैं। अब पीयर को क्या करना है, इज़ इट गोइंग टू हेल्प और हार्म यू। अब पीयर किस तरह हम लोगों ने जज करना है कि ये हेल्प करने जा रहा है या हमारे लिए नुकसान तो है। डू यू इंक्लूड पॉलिटिकल पीआर एज़ पार्ट ऑफ योर इन हाउस पीआर प्रोग्राम, ठीक है, क्या आप जो है उसे अपने हाउस में ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। डू यू आइडेंटिफाई द, आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमपीएस एंड काउंसलर हु टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, ठीक है, आपके मसले में जो इंटरेस्ट ले रहा है, एंड सेंड जस्ट यू रीड एन इंडस्ट्री हाउ टू प्लान टू, मतलब आप उस किस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद विच मिनिस्ट्रीज और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड योर अप्रोच थ्रू सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट ऐसे कौन से हैं जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट तक अपनी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पीआर आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं।